सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा है जो एनी की दादी होती है हॉस्पिटल में, लीजा ब्लड दे रही होती है उनको, और जून कुछ बोलती है एनी को लीजा के पास्ट के बारे में। तो क्या बोलती है वो तो आगे के पार्ट में आपको पता चलेगा। अब ये स्टोरी को बताते हैं। तभी ओटी के बाहर सब बैठे हुए थे। ब्लड देने के बाद लीजा आती है और चेयर पे बैठती है। वो कुछ अनईजी फील कर रही थी लेकिन वो बताती नहीं है। तभी एनी की माँ लीजा को बोलते हुए, बेटा तुम ठीक हो, कुछ पियोगे? तभी लीजा, नहीं नहीं आंटी मैं ओके ठीक हूँ, कुछ नहीं। तभी एनी लीजा को ही देख रही थी। वो जाती है उठ के वहां से कैंटीन जाके एक जूस लाके लीजा को देती है। लीजा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। एनी, चुपचाप इसको पिए आप, मुझे पता है आप ठीक है, फिर भी इसको पिए। फिर लीजा जूस को पी लेती है। अराउंड 3 घंटे के बाद ओटी से डॉक्टर निकलते हैं। तब तुरंत जाके एनी पूछती है, डॉक्टर सब ठीक है? डॉक्टर बोलते हुए, ऑपरेशन तो हो गया है, मैंने ब्रेस्ट रिमूव कर दिया है, लेकिन अभी भी सिचुएशन क्रिटिकल है, थोड़ा टाइम बाद इनको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है? और जो मेडिसिन वगैरह है वो दे दिया जाएगा, तो आप लोग रहिएगा कोई ना कोई। तभी एनी बोलते हुए, ज़रूर डॉक्टर, बैठ जाती है। तब लीजा बोलती है कि एनी तुम एक काम करो, मम्मी को लेके घर चले जाओ, दादी के पास मैं हूँ, तुम दोनों जाके थोड़ा फ्रेशन अप होकर रेस्ट करो, बाद में आ जाना। तभी एनी बोलती है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप चले जाइए, हम रहेंगे। तभी एनी की मम्मी भी बोलती है, नहीं बेटा तुम अभी नहीं ब्लड दिए हो, तुम चले जाओ, हम लोग रहते हैं। तभी लीजा बोलती है कि नहीं मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ, जून तुम चले जाओ, काम करो, एनी को और उसकी मम्मी को लेके चले जाओ। जून बोलती है, ओके मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं फिर घूम के या तेरे पास ही आऊंगी। तभी एनी बोलती है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम और मम्मी जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, और एक काम करते हैं जून को भी रख दो, जून और मैं यहाँ पे है। तब जून भी बोलती है, यस तू जा, तुझे रेस्ट की ज़रूरत है, अभी ब्लड दिए हो। तभी एनी की मम्मी बोलती है, हाँ बेटा लीजा तुम चलो, हम चलते हैं। तब लीजा बोलती है, ठीक है, मैं मम्मी को घर छोड़ के जाके बाद में मैं आती हूँ, जून कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल करना, ओके? यहाँ पे एनी अकेली बैठी हुई थी। कुछ टाइम बाद जून हाथ में कुछ फूड लेके आती है एनी के पास और बोलती है, भाभी आपने कुछ खाया नहीं होगा, आप ये खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तभी एनी, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। तभी जून, भाभी ऐसे कैसे चलेगा, आप नहीं खाओगे तो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ना, पहले कुछ खा लो। तब एनी बोलती है, ठीक है। फिर वो दोनों जाके एक साइड में टेबल में बैठते हैं और अपना फूड ओपन करके खाने लगते हैं। तभी अचानक एनी पूछती है जून को, जून तुम मुझे कुछ बताने वाले थे लीजा के बारे में। तब जून बोलती है, भाभी वो लॉन्ग स्टोरी है, अब वो मैं क्या बताऊँ भाभी, ये लीजा की बचपन की स्टोरी है। लीजा पहले ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा। हालत ने उसको ऐसा कर दिया है। वो तो एक बहुत क्यूट सी बच्ची थी। उसके डैडी और मेरे डैडी फैमिली फ्रेंड थे, मेरे फैमिली। हम लोग नेबर्स ही थे, अभी दूर हो गए लेकिन पहले नेबर्स ही थे। हम लोगों का कॉलेज स्कूल सब एक ही साथ था। हम लोग बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे, खेलना मस्ती करना ये। लेकिन एक टाइम आया जो सब बदल गया। जब नया नया तो सब ठीक था लीजा होने के बाद भी, फिर लीजा की मम्मी को क्लबिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब की आदत लग गई। धीरे धीरे वो लीजा के ऊपर से ध्यान हटाने लगी। ये उसके डैडी के साथ झगड़ा और ऑल दैट, लीजा यही सब देख रही थी, रोज रोज झगड़ा, फाइट, मारपीट। लीजा भी सहम जाती थी। आज उसके दादाजी नहीं होते तो लीजा शायद इस पोजीशन पे नहीं होती। उसके दादाजी की वजह से यही सब है, घर में यही सब चलता था। और आपको पता है ये एक सीक्रेट है भाभी, अब किसी को नहीं बताइएगा। भाभी, लीजा के डैडी की और एक शादी है और उनसे भी एक बच्चा है जो यहाँ पे तो नहीं रहते। उसके दादाजी सब उसका खर्चा वर्चा देखते, बहुत दूर रहते हैं। ये बात उसकी मम्मी को ये नहीं हुई थी, तब से दोनों के बीच कुछ नहीं ठीक है। अभी भी लीजा के डैड वैसे ही है, बट हाँ एक बात है, लीजा के डैड बहुत सोचते हैं लीजा के बारे में। लीजा की मम्मी तो अपना क्लबिंग इन ऑल डैड
दोनों एक दूसरे को कभी डिवोर्स नहीं हुए, क्योंकि फैमिली स्टेटस ये सब की वजह से, पैसा और कुछ नहीं। दोनों कहने को तो हस्बैंड वाइफ है लेकिन नहीं है। ये सब मेंटल प्रेशर लीजा के ऊपर लीजा बहुत सहमी गई थी, बहुत रोती थी बचपन में, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी इतना झगड़ा होता था घर में, जब दादाजी नहीं रहते थे लीजा की मम्मी गुस्से में लीजा को बहुत मारती थी, बहुत ज़्यादा ही। लीजा बहुत डरती थी। धीरे धीरे उस चीज़ से लीजा अवरफ हुई है, इसलिए लीजा के मन में बहुत गुस्सा है अपने मम्मी पापा को लेके। उन लोगों की बात नहीं मानती, वो दादाजी की मानती है। वो इतना गुस्सा करके अब बता नहीं सकते। आपको पता है, जब हम लोग कॉलेज में थे, स्टार्टिंग में थे, तभी लीजा की एक जीएफ भी थी, बहुत अच्छी थी और लीजा से भी प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। बट उसका तो लीजा से ज़्यादा लीजा के पैसों से प्यार था। और एक दिन ये बात लीजा को पता चल जाती है, वो लड़की किसी और लड़के के साथ भी थी। तभी लीजा इतना गुस्से में आ गई, इतना गुस्से में आ गई, उस लड़की को इतना मारा, कॉलेज में इतना मारा, इतना मारा, सब एकदम थैम से गए थे और बता नहीं सकते थे। आज अगर हम नहीं होते तो उस लड़की मर्डर ही हो जाता उसके हाथ से। और उसकी जो फेवरेट कार थी, उसको कार चलाना बहुत पसंद था। कॉलेज में सबके सामने पेट्रोल डाल के वो कार भी जला देती है। लीजा तब से इतनी गुस्से में रहती है, तब से। उसके बाद बहुत सारी लड़की लीजा के लाइफ में आए गए, लेकिन लीजा को शादी से बहुत डर लगता था। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि लीजा ने शादी की, जो लड़की कभी शादी नहीं करना चाहती थी। लीजा की उसके बाद 2-3 गर्लफ्रेंड और भी बने, बट एक बहुत खास थी लीजा की। लीजा बहुत शायद इमोशनल अटैच भी हुई थी उसके साथ, प्यार भी करती थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़की लीजा से शादी करना चाहती थी, इस वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया। आज उस लड़की को भी पता है लीजा की शादी हुई है। वो लड़की भी शौक में है कि लीजा ने कैसे शादी कर लिया, बिकॉज ऑफ उसके दादाजी। वो अगर ज़िंदगी में किसी की बात मानती है, किसी से बहुत प्यार करती है, दादाजी। अभी लीजा की ज़िंदगी में आप आए भाभी, मैं चाहती हूँ आप उसको संवारो। वो इंसान तो बहुत अच्छा है दिल की, जब उसको आप जानोगे, प्यार करोगे तो समझोगे। बस उसका एक गुस्सा ही है, जिस दिन वो गुस्सा कम हो जाएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा भाभी। जो आप कर सकते हो बस प्यार से, और कुछ नहीं। ये सब बातें जब जून बता रही थी एनी को, एनी एकदम सहमे सी गई थी। वो एकदम खामोश हो गई थी कि उनके साथ इतना कुछ वो कभी बताए भी नहीं। चलिए, मेरे साथ तो उनकी बातें भी नहीं होती है, लेकिन कभी उनके चेहरे पे वो दर्द नहीं दिखता है। वो हमेशा दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, मानते हैं थोड़ा गुस्सा है, गुस्सा रहता है सर पे उनके, शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। नहीं तो कौन करता। कल इतना कुछ हो गया घर में और आज ही वो मेरी दादी के लिए इतना कुछ ब्लड देना, ये सब। आई नो, मैं उनको समझने की कोशिश करूँगी। मन ही मन एनी ये बोलती है। फिर दोनों सो जाते हैं वही हॉस्पिटल के साइड बेड में। ऐसा करते करते नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लीजा जल्दी से उठ के रेडी वगैरह होके नीचे जाके किचन में एनी के लिए ब्रेकफास्ट लेके दादाजी को बोल के चली जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से लीजा पहुंच जाती है एकदम मॉर्निंग 8 बजे। नदिया केबिन में जाके देखती है कि दोनों सोए हुए हैं। लीजा दोनों को जगाते नहीं है। लीजा डॉक्टर के साथ बात करने चली जाती है। बात करके जैसे आते देखते दोनों उठ चुके थे। तभी वो दोनों लीजा को देख के इतने शॉक, इतने मॉर्निंग। तभी जून बोलते हुए, तू इतने मॉर्निंग आ गई, ओके सब ठीक है। तब लीजा, हाँ ओके, एक काम कर, तू घर चले जा, आराम कर, और एनी तुम भी घर चले जाओ जून के साथ, जून तुम्हें छोड़ देगी, आराम करो, मैं दादी के साथ हूँ। तभी एनी बोलते हुए, नहीं मैं यहाँ पे ही रहूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लीजा एनी के करीब आके उसके शोल्डर पे एक हाथ देके, आई नो, तुम जाओ, मैं हूँ, संभाल लूँगी, भरोसा कर सकती हो मेरे ऊपर, ठीक है। अब कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। तभी एनी बोलते हुए, ठीक है। तभी एनी जा ही रही थी, मुड़ के लीजा को पूछती है, आपने ब्रेकफास्ट किया? तभी लीजा, हाँ मैंने कर लिया, जाओ तुम ब्रेकफास्ट और लंच कर लेना। तब चली जाती है एनी जून के साथ घर। लीजा हॉस्पिटल में लैपटॉप लेके आई थी, लैपटॉप लेके ऑफिस वर्क भी कर रही थी और दादी को भी देख रही थी।
कुछ टाइम बाद दोपहर हो जाती है। तभी एनी सोचती है कि लीजा ने कुछ खाया होगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ। नहीं, मैं कुछ लेके ही जाती हूँ हॉस्पिटल में। तभी यहाँ पे एनी की मम्मी का कॉल आता है एनी के पास। एनी बोलती है सब ठीक है, जून वहाँ पे है, मैं अभी जा रही हूँ माँ। उसकी माँ बोलती है ओके तुम लोग जाओ, मैं शाम को मिलती हूँ। तो बोलते ठीक है। तभी लंच पैक करा के चली जाती है एनी जून के लिए लंच। हॉस्पिटल पहुँच के एनी पहुँचती है, दरवाजे पे ओपन करके देखती है लीजा ऑफिस वर्क कर रही थी। वो धीरे धीरे आती है और बोलती है दादी ठीक है। तब जून बोलती है तुमने अभी क्यों आए, शाम को आना चाहिए था ना, मैं हूँ ना यहाँ पे, सब ठीक है। तभी एनी बोलती है वो मैं आपके लिए लंच लेके आई थी, आपने कुछ खाया नहीं होगा। तब लीजा बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा लेती ना यहाँ पे कुछ। तभी एनी फिर भी यहाँ का खाना और घर का खाना आप पहले खाइए फिर काम कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा गाइस, लीजा ने कुछ नहीं बोल के लैपटॉप बंद करके खाना खाने लग गई। जैसे ही खाना खाती है, खाना खाते खाते अचानक से उसको खांसी जैसा होता है। तभी एनी तुरंत जाके उसको पीठ पे थपथपाती है और पानी पिलाती है। जब एनी अपने हाथों से पानी पिला रही थी तब लीजा एकदम शॉक्ड हो गई थी। लीजा बहुत सहमे हुई आवाज में बोलती है एनी को, एनी मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा जब गुस्सा होता है मुझे पता नहीं मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत। तुम इस चीज़ का कभी बुरा मत मानना और ऐसे घर छोड़ के मत जाना। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन है कुछ, बस इतना जान लो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, कहीं ना कहीं तो हो। मैं कभी भी अपने दिल की बात सही से कर नहीं पाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ, जता नहीं पाती हूँ, कैसे एक्सप्लेन करते आई डोंट नो, बट तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। मेरी गुस्सा ही मेरी कमज़ोरी है, बस उस चीज़ को कभी तुम मत लाना हमारे रिश्ते के बीच, और कुछ नहीं कहना है। और हाँ, शायद आज मैं तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे पा रही हूँ, कुछ भी रीज़न हो, एक टाइम आएगा जब दूंगी, बट उस चीज़ के लिए मुझे टाइम चाहिए और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरी साथ दो बस, और कुछ नहीं। तभी एनी बोलती है हाँ मैं ज़रूर आपका साथ दूंगी, हमेशा दूंगी। दोनों बातें कर ही रहे थे, उतने में एनी की मम्मी आ जाती है। तभी जैसे ही एनी की मम्मी को देखती है लीजा हाथ छोड़ लेती है एनी से। तब एनी की मम्मी बोलती है अभी कैसा है सब कुछ। तभी एनी बोलती है सब ठीक है मम्मा, अभी तो दादी को थोड़ा टाइम बाद होश भी आया था, अब दादी ने लिक्विड फॉर्म में कुछ खाया है, अभी डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट बहुत सारे निकाले हैं, अभी उसका रिजल्ट आएंगे शाम को तब बताएंगे। तब एनी की मम्मी पूछती है डिस्चार्ज कब करा सकते हैं। तब लीजा बोलती है 2-3 दिन में हो जाएगा आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे सब संभालने के लिए। तब एनी की मम्मी लीजा के पास आके बोलती है, उसके कंधे पे हाथ दे के बेटा आज तुम हो तो सब कुछ है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी बेटी की लाइफ में तुम जो हो, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी बेटी की लाइफ इतनी अच्छी होगी। जब तक तुम हो तब तक मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है बेटा। तभी लीजा बोलते हुए हाँ ज़रूर, मैं हमेशा करूँगी, आपके लिए भी, दादी के लिए भी और एनी के लिए भी। ये बोल के एनी की माँ बोलती है तो मैं अभी आती हूँ। तब वो चली जाती है। इतने में एनी बोलती है मैं भी यहाँ पे बैठूँगी आपके साथ। तब लीजा बोलती है नहीं आप घर चले जाओ, मैं हूँ। नहीं मैं भी आपके साथ बैठूँगी, मुझे नहीं पता। तो लीजा बोलती है ओके ठीक है आप बैठो, मैं ऑफिस का वर्क करती हूँ। ऑफिस का वर्क कर रही थी लीजा और यहाँ पे एनी बैठ के बुक पढ़ रही थी। वो अपने साथ एक बुक लाई थी, उसको बुक पढ़ना बहुत पसंद रहता है, वो बुक पढ़ती रहती है। इतने में लीजा का फ़ोन बजते होता है और उसमें नाम होता है आयरा। जैसे आयरा का नाम देखती है लीजा, वो फ़ोन को उठा के बाहर चली जाती है बात करने। एनी इस चीज़ को गौर तो करती है बट इग्नोर कर देती है। उसको एक तरफ कुछ मन ही मन लग ही रहा था लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी लीजा बोलती है हेलो आयरा बोलो। आयरा बोलती है तुम कहाँ हो, ऑफिस नहीं आया आज। बोलते हाँ मैं थोड़ी बिजी हूँ बताओ। एक्चुअली मुझे कॉन्टैक्ट के बारे में बात करनी थी, तुमने मीटिंग पोस्टपोन कर दी और कल
इम्पोर्टेंट है करना, क्योंकि परसों मैं निकल जाऊंगी सिंगापुर। तब लीज़ा बोलती है वो एक काम करते हैं, तुम शाम से मुझे मिलो, मैं सब फाइल डिटेल दे देती हूँ और परसों एक मीटिंग करके फिर मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगी। तब आयरा बोलती है वो क्यों, व्हाई नॉट, और आज रात को तुम फ्री हो तो तुम मेरे पास रह सकती हो। तब लीज़ा बोलती है नहीं, एक्चुअली आज मैं फ्री नहीं हूँ, कुछ काम से हूँ, आज तो मैं बिज़ी हूँ, लेकिन हाँ कल मैं कोशिश करूँगी ज़रूर। तब आयरा बोलती है ओके ठीक है, लेकिन कोशिश ज़रूर करना, और आज मिल रहे हैं ना। तब लीज़ा बोलती है ओके मैं ट्राई करती हूँ, मैं साक्षी को बिना भेज के मैं आ जाती हूँ। फ़ोन रख के लीज़ा अंदर जाती है, बैठ के एनी को बोलती है एनी मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम देख लेना यहाँ पे, कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना। एनी बोलती है ओके ठीक है। तब एनी बोलती है लीज़ा को मैं पूछ सकती हूँ बाहर जा रही हो। तब लीज़ा बोलती है एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है, आयरा सिंगापुर से आई है, इन्वेस्टर है, वही मीटिंग आज का मैंने कैंसिल कर दिया और वो परसों चली जाएगी, तो मुझे वही फाइल लेके सब सबमिट करना है, इसलिए आयरा से मिलने जा रही हूँ। तब एनी ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोलती लीज़ा को, वो चाहती तो थी एक बार मना करे, बट उसके पास अभी भी उतना हक नहीं हुआ था वो मना करने के लिए, वो गट्स नहीं हुए थे कि वो लीज़ा को मना करे। एनी बोलती है ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, अब जाओ। यहाँ पे लीज़ा दिखाया जाता है अपने घर पे पहुँच चुकी थी, वो रेडी होके एकदम अच्छा कपड़े पहन के निकल जाती है रेस्टोरेंट की तरफ, रेस्टोरेंट जहाँ पे आयरा थी। वहाँ पे पहुँच के वो बात करने लगती है आयरा से, गले मिलती है, पहले दोनों बैठते हैं, फूड ऑर्डर होता है और बहुत सारी बातचीत होती रहती है। इतने में आयरा ड्रिंक ऑर्डर करती है, 2 अपने लिए विस्की ऑन द रॉक्स। तभी वो लीज़ा को देते हुए लो, आयरा बोलती है क्यों तुम पी नहीं रहे हो, बहुत टाइम से देख रही हो। लीज़ा बोलती है नहीं मुझे मन नहीं है। तभी आयरा बोलती है कम ऑन, थोड़ा तो मेरे साथ तो पी ही सकते हो, हम लोग तो इम्पोर्टेंट डीलर जो है, इन्वेस्टर है, एक साथ काम करना है। तभी टेबल पे जहाँ पे लीज़ा का हाथ रखा था, आयरा उसके हाथ के ऊपर हाथ दे देती है। लीज़ा कुछ नहीं बोलती, ग्लास उठाती है और वो पी जाती है बॉटम्स अप करके ड्रिंक। तभी तुरंत आयरा ये देख के बोलती वो गुड, हाँ नाइस, वेट मैं तुम्हारे लिए और मंगाती हूँ, वेटर कम विस्की ऑन द रॉक। तभी वेटर फिर से आके दे जाते हैं। ऐसे करके दोनों बातचीत कर रहे थे बहुत सारे, और बहुत सारे ड्रिंक कर लेते हैं। देखते देखते लीज़ा को पता नहीं चलता, लीज़ा बहुत ड्रंक हो जाती है। वो थोड़ी थोड़ी होश में भी थी, उसको पता था कि उसको एनी के पास भी जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। ड्रंक की हालत में वो जाती है, उठती है, लेकिन उससे उठा और सही से खड़ा भी नहीं होना चाहता था। तभी आयरा आके उसको पकड़ती है कॉलर से, बोलते कम ऑन मैं हूँ ना। वो एक हक टाइप करके लीज़ा को पकड़ती है। लीज़ा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी, क्योंकि लीज़ा अपने होश में नहीं थी। लीज़ा तभी आयरा को भी एकदम कस के पकड़ती है। इतने में लीज़ा का फ़ोन बज जाता है, जो थी वहाँ पे एनी। जैसे ही आयरा देखती है वैसे ही फ़ोन उठाती है, हेलो। वहाँ से एनी, हेलो आप कौन, आप तो लीज़ा नहीं हो, ये लीज़ा का नंबर है। तभी आयरा बोलती है यस नंबर तो लीज़ा का है, बट बात मैं कर रही हूँ, कैसे हो आप। तभी एनी थोड़ी थोड़ी समझ जाती है आयरा होगी शायद, क्योंकि लीज़ा आयरा से मिलने गई थी। तब आयरा, तब वहाँ पे बोले ओह नाइस, आप हमें भूल नहीं पाए हो लगता है, बहुत याद करते होंगे। तब एनी बोलती है मुझे लीज़ा से बात करनी है, आप ज़रा लीज़ा को फ़ोन दीजिए। तब आयरा बोलती है सॉरी, वो अभी किसी से बात करने के लिए मूड में नहीं है। आयरा बोलती है वो अभी बहुत नशे में है, वो बात करने की हालत में नहीं है। तो मैं आपको क्या बोला, भाभी, नो 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 भाभी नहीं, एनी। सो एनी डार्लिंग, आप मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा, और आपकी लीज़ा के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे पास महफूज है, मैं उसको लेके जा रही हूँ। यही बोल के फ़ोन कट कर देती है आयरा, और उसको धीरे धीरे लेके कार में बैठाती है लीज़ा को, और अपने होटल ले जाती है।
इतने में एनी एकदम खामोश हो जाती है। वो क्या करे, बहुत टेंशन में थी। और यहाँ पे एनी एक्चुअली लीजा को इसलिए कॉल की थी कि दादी की हालत ख़राब हो रही है। एनी को बताना था, डॉक्टर बहुत कॉन्शियस हो रहे थे। फिर से इमरजेंसी रूम में लिया गया था दादी को। एनी को कुछ समझ ही नहीं आता है। एनी फिर जून को फ़ोन करती है। जून फ़ोन उठाती है, यस भाभी। ऑल ओके भाभी। तभी एनी बोलती है कुछ ओके नहीं है, मैंने लीजा को कॉल किया था। पूरी स्टोरी बताती है जून को। तब जून बोलती है होल्ड ऑन भाभी, मुझे सब पता है, मैं सब करती हूँ, आप वहाँ पे ध्यान दो, मैं भी आती हूँ। तभी जून तुरंत साक्षी को फ़ोन करके सारे डिटेल मंगा लेती है कि आयरा कौन से होटल पे रुकी है और कहाँ। तुरंत जून अपना कार निकल के होटल की तरफ चली जाती है। होटल में जाके रूम पता करती है, रूम नंबर। फिर जून चली जाती है उस रूम नंबर पे। अराउंड 1 आवर हो गया था, लीजा लेटी हुई थी और आयरा उसको देख रही थी। धीरे धीरे आयरा उसके सामने बैठी है और अपने होठों को लीजा के होठ में लेके जाके एक हल्की सी किस करती है। जैसे ही होठ से होठ टच होता है वैसे ही लीजा होश में नहीं थी, फिर भी मुंह ऐसे घुमा दे रही थी। कौन है? क्या है ये? लीजा तो होश में ही नहीं थी, लेकिन आयरा वो होश में थी। वो आज प्लान ही कर बैठी थी कि बहुत कुछ करना है आज लीजा के साथ। सो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। ब्रोकन ऑफ लव क्या होता है क्या नहीं, आगे के पार्ट में मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए देखते रहे ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की दास्तां। आगे बहुत ट्विस्ट है, ज़रूर बने रहे।